जैन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर मूवमेंट्स नए यूनिट को शुरू करने वाले हैं। साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे दो ठो रिलेशन, जो कि होगा एक मूवमेंट और कोई भी पॉइंट पर, एक होगा मूवमेंट से कोई भी सेंटर पॉइंट तक। ये दोनों हम लोग यहाँ पर रिलेशन देखेंगे। साथ आप देख रहे हैं मूवमेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मूवमेंट जो है बेसिकली यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट कम है, ज़्यादा पार्ट देखेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे जो फार्मूला बेसिस पे होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, एक फार्मूला के बेसिस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है बस, और कुछ नहीं। बिना देरी के चलो देखते हैं मूवमेंट्स क्या होता है। मूवमेंट जैसे बोला हूँ कि यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट होता है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर फार्मूला देखने को मिलेगा, थ्योरी कम देखने को मिलेगा। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। है क्या यहाँ पर कहता है कि एक्स आई एफ आई, ये दो ठो टर्म है। अपन मत समझिएगा, यहाँ पर दो ठो टर्म है, ठीक है। जहां पर आई जो है वो 1 से लेकर n तक है, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आप जान चुके होंगे क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है। कोई नंबर जो है उसको पर्टिकुलर हम लोग ढेर सारे नंबर में तोड़ के रखे हैं, या बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर rth मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल x एंड एनी पॉइंट a डिनोट करेगा। यानी कि फॉर्मूला जो बनाने वाले हैं वो किसके बेसिस पे होगा, यहाँ पर जो होगा आर जो होगा वो मोमेंट को डिनोट करेगा, वेरिएबल हमारे एक्स रहेंगे, और कोई भी एक पॉइंट जिसको हम लोग ए मानेंगे। इसी कोई भी पॉइंट को हम लोग कभी बार आर्बिट्री पॉइंट भी मान लेते हैं या आर्बिट्री वैल्यू भी मान लेते हैं। इसको कुछ देखो, यहाँ पर मीन, वेरिएंस और कर्व शेप को यहाँ पर डिनोट करने की कोशिश किया जाता है। ये जो मूवमेंट होता है उसी के फॉर्मूला से बनते बनते हम लोग का मीन का फॉर्मूला बन जाएगा, उसी से वेरिएंस, और वेरिएंस बना तो जानते ही स्टैंडर्ड डेविएशन बन सकता है, और यहाँ पर कर्व शेप बन सकता है, और भी बहुत सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग को मीन और वेरिएंस को ही देखते हुए चलना है। तो क्या करना है कि एक फार्मूला है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखो ये क्या करना है, फार्मूला बस इतना ही है, यही याद हो गया ना। ये चीज जो दिख रहा है ना पूरा आसान है। ये दो ठो तो फार्मूला उसको मैं देखूंगा लास्ट में। यहाँ देखो क्या फार्मूला है, यहाँ पर म्यू आर डैश, इसको पढ़ एक बार मैं स्लो में पढ़ दे रहा हूँ और फिर जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। म्यू आर डैश इसको बोलते हैं 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस ए के होल पावर में आर। यहाँ पर आई जो है, यहाँ पर एक्स जो है वो हम लोग का यहाँ पर वेरिएबल है, आर जो है हमारा मोमेंट है, और एफ जो है हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी है, और ए जो है हम लोग का कोई भी पॉइंट या आर्बिट्री पॉइंट है। ये हम लोग का फॉर्मूला समझ में आ गया। एक बार फॉर्मूला खुद लिखो, देखना तुमको कॉपी में जब लिखोगे ना तो आसान दिखेगा। अभी ये ढेर सारी चीजें एक साथ दिख रही है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जो कैपिटल एन होता है वो समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, या समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ आई। यहाँ पर एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ये देखो ये मेन फॉर्मूला खत्म हो गया। एक बार तुम लोग लिख लो, समझ लो, तब इसको पढ़ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिख लिए, ठीक है। क्या करना है कि अब कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू दिख रही है ये ब्रैकेट के अंदर वाली, इसको क्या करना है तुमको डी मान लेना है। क्या मान लिए, डी मान लिए। ऐसा क्यों कि भैया डी क्यों माने, अब देखोगे सेंट्रल टेंडेंसी वाली चैप्टर में हम लोग पहले जिसके जो यूनिट पढ़े हैं उसमें आपको मीन निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया था, जिसमें हम लोग को डी आई यूज कर रहे थे। और डी आई की वैल्यू क्या थी, जो वेरिएबल थी उसके जो हम लोग वैल्यू माने थे उससे कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करी या कितना अलग पर रखी गई है। तो यहाँ पर डी मान के इसको फॉर्मूले को थोड़ा छोटा कर लिया गया, और कुछ नहीं काम है। मेन फॉर्मूला बस यही रहेगा, ये वाले को याद करके रखना है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर मीन, वेरिएंस, और देखेंगे कुछ चीजें। यहाँ पर दिस मोमेंट आर ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल मूवमेंट। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। सेंट्रल मूवमेंट इसी को कहते हैं। क्या चीज है यहाँ पर देखो, सेंट्रल मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो आर जो है, यहाँ पर आर जो है वो हम लोग 1 2 3 ऐसे करते हुए लिखते हुए जाएंगे, यानी कि 0 से, यानी कि होल नंबर का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। होल नंबर पर पहले होता है 0, तो 0 रखेंगे यहाँ पर। तो देखो आर की पावर अगर यहाँ पर 0 रख दोगे तो क्या होगा, आर की पावर यहाँ पर रख लो, मेन फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना हो। आर की पावर अगर 0 रखोगे तो कोई की भी पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर क्या रहेगा एफ आई, तो क्या बचेगा यहाँ पर समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई का क्या वैल्यू है, यहाँ पर एन है। तो यहाँ पर देखो क्या किए, म्यू का वैल्यू यहाँ पर आर की वैल्यू 0 रख दिए, और यहाँ से जो वैल्यू थी वो हो गई है 1। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी करोगे तो वही आएगा। हमको मालूम है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो कैपिटल एन होती है। यहाँ पर देख लो या पिछले स्लाइड में देखो तो और अच्छे समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 1/n से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1।
यानी कि म्यू नॉट की वैल्यू या म्यू जीरो की वैल्यू कह लो, यहाँ पर वैल्यू होती है 1। ये वैल्यू जो है ना इसको याद करके रखना, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको ये वाली वैल्यू को प्रूव करना पड़ेगा। उस समय प्रूफ तो नहीं करवाएंगे, उस समय डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को यूज कर लेंगे और एग्जाम में भी डायरेक्ट ही यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग जीरो रख लिए। अब जीरो के बाद हम लोग रखते हैं 1 रखेंगे तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सब कुछ फार्मूला देखो वैसा का वैसा है, यहाँ पर पावर 1 लिख देंगे। ये जो हम लोग का फार्मूला बनेगा वो होगा, यहाँ पर मीन के हम अक्रॉस ले रहे हैं, मीन के अक्रॉस, यानी कि यहाँ पर जो ए आर्बिट्री पॉइंट था वो हम लोग मीन के अक्रॉस ले रहे हैं, क्योंकि मीन का फॉर्मूला बनाने वाले हैं तो मीन के अक्रॉस लेंगे। तो यहाँ पर मीन के अक्रॉस लिए, यहाँ पर पावर 1 रखिए तो पावर से मतलब अब नहीं रहेगा। तो ये हम लोग को मालूम है, ये वैल्यू मालूम है कि क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन उसके, देखो एवरेज जो होता है कोई भी ऑब्जर्वेशन का वो उसका मीन ही होता है, तो मीन ही से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 0 और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। तो ये याद रखना है कि μ1 जो होगा वो हम लोग का 0 के बराबर होता है, ये एक पॉइंट याद रख कर रहना। और यहाँ पर अगर हम लोग 2 लेके चलेंगे तो पावर में 2 आ जाएगा। और इस फार्मूले को ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि ये सिग्मा स्क्वायर होता है, यानी कि वेरिएंस हम लोग का यहाँ पर होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा फार्मूला लिख लेते हैं जो कि आसान है, अगर मैं तुमको याद भी करवा दूंगा इसी में। देखो याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, हम बस जो कहूँगा बस वो तुमको करना है। क्या करना है, एक बार आपको रफ कॉपी निकाल, एक बार बस अभी बता दे रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को और यहाँ पर इसको लिखना है जब मैं बता दूंगा तब, ठीक है। तो क्या करना है, देखो इस फार्मूले को याद कर लो, ये एक्सपेंशन का फार्मूला है, तुम लोग 10th क्लास में 11th 12th में भी पढ़े होगे इसको। क्या है, ये एक्सपेंशन का फार्मूला है। कैसे याद करना है, कुछ नहीं, देखो अगर x प्लस वाई के पावर n है तो यहाँ पर हम लोग c x y, ये यहाँ पर कम्बिनेशन का फार्मूला होता है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़े होगे, तो ये कम्बिनेशन का फार्मूला होता है। तो क्या करना है कि सबसे पहले ये बस इसी को याद रखो, रहो प्लस वाला है तो हर जगह प्लस लगेगा, वो मैं बताऊंगा, इसी को बस याद रखो। क्या करना है कि यहाँ पर n और यहाँ पर n रखें, जो भी यहाँ पर वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर रख दो। रख दिए, हाँ रख दिए, 0 यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर 0 रख दिए, ठीक है रख दिए। अब तुम बताओ, तुमसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या 0 से कम कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू 0 से कम हो सकती है हमारे ऑब्जर्वेशन में या सैंपल में? सैंपल लेते तो सैंपल नहीं लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, माइनस में कैसे सैंपल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर याद रखना 0 से ही स्टार्ट होगा, यानी कि 0 के बाद वैल्यू बढ़ेगी। प्लस लिखा तो हर जगह प्लस जाएगा, तो क्या करोगे यहाँ पर फिर से यही चीज़ लिख दोगे, सी एक्स वाई, जो यहाँ पर एक्स वाई रहता है यहाँ पर, और कम्बिनेशन क्या करोगे, यहाँ 1 बढ़ेगा, 0 से 1 बढ़ा, 0 से 1 बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो हम लोग का कम हो जाएगा, तो पहले n था, 1 कम कर दो तो n-1, यहाँ पर n-1 हो जाएगा, और ये वैल्यू वैसे की वैसे ही चलेगा, क्योंकि हम लोग कम्बिनेशन में पढ़ते हैं, कोई भी कम्बिनेशन निकालना है तो टोटल अपॉन में जितनी वैल्यू यहाँ पर चाहिए तो वो लिखा जाता है, 1 2 x जो भी लिखना है लिख सकते हो, तो ये टोटल कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो तुमको समझ में आ जाएगा। अब फार्मूला तुमको ये वाला देखो क्या किए हैं, सी एक्स वाई यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर है, यहाँ पर वैल्यू वाली जो वैल्यू है हम लोग की कम होती है और ये वाली जो वैल्यू होती है वो हम लोग की बढ़ती जाती है। ऐसे करते हुए जाएगी। एक तुम लिख लो, देखो एक और लिख के दिखा दिया जाए, नहीं समझ में आया तो कि देखो सी एक्स वाई लिख दिए। हम बोले कम्बिनेशन कभी कम नहीं होता है। अब यहाँ पर जो 0 1, अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 1 2 हो जाएगा, और यहाँ n की वैल्यू n-1, यहाँ पर n-2, दो ठो कम हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पर असलियत में माइनस होती है। अब यहाँ पर डॉट डॉट करते हुए आखिरी पॉइंट क्या जाएगा, आखिरी पॉइंट जाएगा तुम्हारा an तक, an नहीं xn तक, ठीक है। यहाँ पर जो x वैल्यू रहती है उसी की वैल्यू यहाँ पर जाती है। असलियत में देखो यहाँ पर एक रहता है तुम्हारा वेरिएबल और यहाँ पर एक रहता है कोफिशिएंट। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली इसी को माना जाता है, नहीं तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होता। करते हुए क्या होगा कि आखिरी पॉइंट तक मैं पहुंचूंगा। आखिरी पॉइंट में क्या होगा, ये 0 जो है वो n बदल जाएगा और n जो होगा 0 बदल जाएगा। तो देखो यहाँ पर 0 था वो n बदल गया, यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर 0 था n बदल गया, दिख रहा है दोनों 0 से n बदल चुका है, हाँ बदल चुका है भैया। यहाँ n से सबसे कम हो सकता है, सबसे कम कितना मैं बोला हूँ 0 हो सकता है, तो यहाँ पर n से जो है वो 0 हो चुका है और ये n वैसे वैसे रहेगा। तो लास्ट टर्म तो मालूम चल गया, लास्ट सेकंड टर्म मालूम चल गया ना, ये हम लोग का लास्ट टर्म रहा और लास्ट सेकंड टर्म। अब एक और कम कर दो इसमें से, n में से एक कम। अब यहाँ पर देखो बच्चों को कंफ्यूजन आएगा, अरे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11
12 ऐसे करते हुए मान लो 12 लास्ट टर्म है, तो 12 की वैल्यू n है, तो 11 के लिए क्या करेंगे 11 में 1 माइनस है n, तो n की जगह n माइनस 1, ये वैल्यू तो वैसे को वैसे पड़े रहेगा। और यहाँ पर जो हम लोग का वैल्यू रहेगा कहाँ पर, यहाँ से देखो n जो है वो n माइनस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 जो था उसको हम लोग रख देंगे 0, यानी कि यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगा। एक पीछे आएंगे तो थोड़ा सा ये वाली वैल्यू देखो कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, तो यहाँ 1 होगा तभी तो यहाँ 0 होगा, हाँ होगा। यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू बढ़ते जा रही है, हाँ बढ़ते जा रही है, तो यहाँ एक कम होगा तभी तो ये बढ़ेगा। तो ये एक फार्मूला हो गया। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये वाला फार्मूला है, इसको भी याद कर लेना, क्या x माइनस वाई के पावर n। तो ये हम लोग का यहाँ पर एक फार्मूला हो जाता है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि पहला वाला टर्म जो होगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर निगेटिव लास्ट वाला टर्म, इसको बस याद रखिएगा। अल्टरनेट चलता है, ठीक है, अल्टरनेट चलता है, और सब कुछ देखोगे तो एग्जैक्ट वही फार्मूला है। तो अब हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं, किसके बीच में, मूवमेंट्स और कोई भी एक पॉइंट के बीच में हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं। देख के डरना नहीं, बहुत आसान है, मैं बस एक बार सुनोगे मन करेगा तो दूसरे वीडियो पे चले जाना, लेकिन देखो बहुत आसान है, सीधा सा मैं बता रहा हूँ, एक फार्मूला के बेसिस पे सब है, बस सुनना है और एक बार हाथ से लिखना है, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म जो होता है एक बार हाथ से लिखना जरूरी पड़ता है। हो सके अगर आपके पास टाइम हो तो 2 से 3 बार भी लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं मूवमेंट्स और उसके मीन के टर्म में। जब हम लोग का जो मूवमेंट्स होता है वो कोई भी अबाउट पॉइंट हो, यानी कि नॉन सेंट्रल मूवमेंट हो। सीधा से पॉइंट है, देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप पढ़ने वाले मूवमेंट्स अबाउट द मीन। जब हम लोग का मूवमेंट जो होता है कोई भी पॉइंट हो सकता है। हम लोग ये पढ़े थे कि अभी जस्ट स्लाइड के पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर म्यू आर जो होता है ये एक फार्मूला होता है, हाँ पढ़े थे भैया, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस ए और प्लस ए, ये दोनों लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भैया, इसको कैंसिल कर दोगे तो गायब वही वापस आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा कि नहीं, पहले वाला, हाँ आ जाएगा भैया। तो हम लोग यहाँ पर माइनस ए प्लस ए कर दिए, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि अबाउट पॉइंट यानी कि नॉन सेंट्रल पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पर वैल्यू हो सकता है। तो हम लोग कोई भी पॉइंट के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ए पढ़े थे, जिसको हम लोग आर्बिट्री पॉइंट भी कह रहे थे। तो बस हम ए लाने के चक्कर में है क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, तो यहाँ पर हम लोग ए लाए। अब हम लोग जानते हैं कि ये वाली वैल्यू जो होती है वो हम लोग डी आई मान चुके हैं पहले ऑलरेडी, मैं थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ। ये वाली एक्स आई माइनस ए जो होता है उसको हम लोग डी आई मान चुके हैं, हाँ मान चुके हैं भैया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये वाला टर्म जो है उस साइड चला जाएगा, देखो एक्स आई इक्वल टू डी आई प्लस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये एक्स आई इधर है, ए उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा। तो ए को हम वैसे के वैसे रखे हैं और डी आई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पूरी रख दिए हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर डी आई की वैल्यू नहीं है, ये वैसे सही है। यहाँ पर देखो जो हम लोग की मीन होती है वो ये वैल्यू होती है, हाँ होती है। जब हम लोग की कोई एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर मीन को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या वैल्यू हम लोग को दे देती है, हाँ दे देती है भैया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स बाई ये वाली वैल्यू वैसे, अब ये वाली वैल्यू को जानते हो, ये जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर म्यू वन डैश के नाम से जानते हैं, क्योंकि अभी पीछे जस्ट पीछे पढ़े हैं, देखना है तो देख लो। इसलिए मैं कह रहा था कि मैथमेटिकल टर्म वाला कुछ चीज़ें जो हैं लिखते जाओ, ये वाली चैप्टर बेसिकली ना स्टॉप करके मुझे लिखते ही जाओ तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर फिर हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग म्यू वन डैश निकाल सकते हैं, कैसे, ये वाली चीज़ हम लोग उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बस। अब इसके बाद बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, ये भी वैसे आसान था। कहाँ था, क्या कि फार्मूला था, फार्मूला में आर्बिट्री को ज्वाइन किया, हम लोग मीन की वैल्यू ये वाला जानते हैं और इसकी जगह हम लोग म्यू वन डैश लिख दिए, बस यही काम किए हैं, हाँ काम किए हैं। अब ये जो स्टार वाली वैल्यू है इसको हम लोग क्यों लिखे हैं, देखो इसकी कोई वैल्यू जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में अगर जरूरत पड़ सकता है, ये वाला बस हम लोग ये दिखा रहे हैं कि म्यू वन जो होता है वो अपने मीन के आर्बिट्री पॉइंट से डिफरेंस खाता है। अब ये वाला हम लोग देखो ये वाला फार्मूला यूज किए हैं, हाँ किए हैं। तो क्या करना है, फ्रॉम स्टार और एबव वैल्यू, हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर देखो एबव वैल्यू म्यू आर, ये वाली वैल्यू हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला ये है फार्मूला, ये हम फार्मूला जानते हैं कि नहीं, 1/n समेशन एफ आई डी आई माइनस म्यू वन और यहाँ पर होल ब्रैकेट में आर। क्यों जानते हैं भैया, क्योंकि हम लोग जानते हैं म्यू वन और म्यू डैश जो होता है इसकी वैल्यू क्या पढ़ो, एक्स बार माइनस ए। एक्स बार माइनस ए कहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तब देखो, यहाँ से अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं, 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ आई
एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए, यहाँ पर 12 है तो 12 जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं भैया। तो इसका हम नाम क्या जानते हैं, म्यू1 डैश जानते हैं, और इसका नाम क्या जानते हैं भैया, डी जानते हैं। जानते हो, हाँ जानते हैं। यहाँ देखो डी की वैल्यू यहाँ पर मालूम है, हाँ मालूम है, और यहाँ से ये एक ये वाले पॉइंट और एक ये वाले पॉइंट, इन दोनों को ध्यान से यहाँ पर देख के पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसकी जगह डी और इसकी जगह म्यू1 और म्यू डैश, ये आ गया, हाँ आ गया। अभी हम जस्ट पहले पढ़े थे एक फार्मूला, क्या x माइनस वाई का होल पे पावर r, या n भी पढ़े थे, जो पढ़े थे उसको जैसे भी तोड़ना है। तो इसका पॉलिनोमियल अभी हम बताए हैं कैसे पॉलिनोमियल को तोड़ना है पूरे फार्मूले में। तो स्टार्टिंग में जो था हम लोग का x करके था, x n जब था ऐसे करके प्लस में लिखते गया, तो ठीक वही फार्मूला को यहाँ पर यूज किया गया। बेसिकली हम ये वाला फार्मूला इसमें हम नहीं दिखा रहे हैं, क्यों करके कुछ समय बच जाएगा, तो समय बचाओ अपने भैया को, क्योंकि उसी से वही सेम फार्मूला लगने वाला है। क्या किए कि देखो ये वैल्यू वैसे के वैसे पकड़े रहो, हाँ पकड़े भैया इसको। तो देखो अब इसको देखो, ये x माइनस वाई के पावर r लिखा है, x माइनस पावर के r, बस वही फार्मूला को देखो एक्सटेंड कर दी है। बस x की जगह और y की जगह यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है, उसको हम लोग फार्मूला को यहाँ पर तोड़ दिए। ये काम भैया कर लेना, नहीं तो दूसरे वीडियो बोलोगे तब हम बनाएंगे, कमेंट में बता देना। यहाँ पर देखो बोलोगे तो कर ही देते हैं, तो मालूम है तुम लोग को। यहाँ देखो अब क्या करना है, इस वैल्यू को सब पे मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि ब्रैकेट में है तो सब में जाएगा, क्या होगा सब में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं किए। क्या किए, सिंपल से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किए। एक काम ये किए कि ये जो डैश वाली वैल्यू दिख रही है, जहाँ जहाँ डैश लगा रहा हूँ वो एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू, क्या हो भैया, सी देखो r माइनस आर सी वन, ये कॉम्बिनेशन जो होती है, कॉम्बिनेशन हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देती है। म्यू1 डैश जो होता है ये भी हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू देता है। क्यों देता है भैया, अभी म्यू1 डैश की वैल्यू यहाँ निकाले थे, अगर यहाँ पर x बार हो जाता तो ये वैल्यू जो है 0 बन जाती है। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट वैल्यू बचा क्या, डी, यही डी जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो यहाँ देखो हम लोग यहाँ से इसको सिंपल सा डी से मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो बाहर ये वाली जब मल्टीप्लाई होगी तो डी को साथ में ले लेगी। फिर ये वाले देखो ये वाली वैल्यू बाहर और ये वाली मल्टीप्लाई होगी तो डी को साथ में ले लेगी। ये वाली वैल्यू देखो, ये पूरी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कुछ है ही नहीं, तो ये चुपचाप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, हम लोग का म्यू आई आर है, यानी कि आज जो जनरल फार्मूला हम तुमको बताए थे, क्या जनरल फार्मूला बताए थे, यहाँ म्यू आर डैश बताए थे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/n समेशन n, यहाँ पर 1 FI/DI के पावर r, यही तो हम लोग का जनरल फार्मूला था। तो यहाँ देखो हम लोग जनरल फार्मूला में ये लिख दिए हैं, ठीक है। ये वैल्यू वैसी की वैसी पड़ी हुई है, हाँ पड़ी हुई है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं r-1 है, तो बस यहाँ पर r-1 लिख दिए। अब ये वैल्यू वैसी की वैसी पड़ी, यहाँ पड़ी है भैया। यहाँ पर देखो इसके पावर r-2 है, तो यहाँ पर हम r-2 लिख दिए हैं बस भैया, यही फार्मूला यूज करके। यहाँ पर देखो ये वैल्यू वैसी की वैसी पड़ी है, हाँ भैया वैसी की वैसी पड़ी है। अब यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, कैपिटल N है, और ये स्मॉल, ये भी कैपिटल N है, अपॉन में, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगा। इसको बना लो तुम डबल स्टार, क्या बना लो, डबल स्टार, क्योंकि इसी के बेस पे अब सब कुछ होने वाला है। अब ये कोई काम का नहीं है, अब बस काम है इसी इक्वेशन का। ये इक्वेशन रखे रहना, हाँ रखे रहे, याद भी कर लिए, हाँ कर लिए भैया। अब क्या करना है, 1 2 3 4 को पुट करना है अलग अलग टर्म पे। जैसे कि हम पहले पुट करेंगे 1 को पुट कर लेते हैं, ठीक है, फिर 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, नया नया फार्मूला बनेगा। और इसी को तुमको रटना है, क्या करना है, रटना है, लिखना है कॉपी में अच्छे से। ये एग्जाम में बहुत आता है, यही प्रूफ करने को आता है। देखो क्या करना है, अभी हम लोग 1 r की वैल्यू 1 रखेंगे, r की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, हर जगह 1 रखने वाले हैं। तो क्या होगा, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पर r की जगह ये 1 रखें, यहाँ पर r की जगह 1 रखें, r की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। r की जगह हम लोग 1 रखते हुए यहाँ पर लिखते जाएंगे। अब तुम हमको ये बता दो, अगर कोई वैल्यू 1 है तो हम उसका सीरीज कैसे लेके जाएंगे, ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो स्टार्टिंग के बस हमको यही मिल पाएगा। ये तो हम लोग का कांस्टेंट टर्म होता है, हाँ होता है, और ये वाला जो फार्मूला में होता है वो पहले 1 के लिए होता है, तो हम लोग बस इतना ही यूज करेंगे। दिख रहा है, ये वाले टर्म को हम यूज ही नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि 1 ही टर्म है, यहाँ पे लिखे ना r = 1। जब 2 लिख रहे थे ना तब यहाँ पर 2 लिख जाते हैं। ये r की वैल्यू तो है यहाँ पर, ये वैल्यू जो 2 बार ले गई है, तो यहाँ पर r की जगह 1 लिख दी है। अब हम लोग को मालूम है कि ये वैल्यू वैल्यू जो है वैसी पड़ी रहेगी, और ये वाली वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू भी हम लोग को मालूम है 1, क्योंकि अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, मत बोलना कि नहीं बताए हैं, अभी पिछले स्लाइड में बताएं। और ये वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पर 1 होता है, हम 0 लिख रहे हैं, बोल रहे हैं 1 0 लिख रहे हैं।
मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो आ जाएगी 0। यानी कि μ1 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। याद रखना यहाँ पर μ1 लिखा है, μ1 डैश नहीं लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं कि आप यहाँ पर μr लिखा है और इसके पहले वाले स्लाइड में μ1 डैश लेके चल रहा था, सब में डैश। अब क्या करना है, बेसिकली बस 1 2 3 को पुट करते हुए जाना है। जितना अच्छा यहाँ पर दिख रहा है उससे भी बहुत अच्छा आपके कॉपी में दिखेगा अगर आप लिखेंगे तो। अब क्या करना है कि यहाँ पर r की वैल्यू देखो, यहाँ पर 2 पुट कर दिए। पहले हम लोग क्या पुट किए थे, 1 पुट किए थे, अब 2 3 4 पुट करके देखेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, जितना r की वैल्यू रहेगी उतना हम लोग सीरीज लिख चलेंगे। एक r के लिए इतना, 2 r के लिए इतना, तीसरे चौथे के लिए यहाँ तक पहुँचेगा, तो उसको भी लिख के दिखाया जाएगा। यहाँ पर r2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर r2 के लिए हम लोग यहाँ तक लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है। तो क्या करेंगे, हर r की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे। यहाँ पर 2 पुट किए, यहाँ पर 2 पुट किए, यहाँ पर r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, r2 - 1 क्या होगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर r की जगह कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर r की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर r की जगह 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू तक लेके चले, हाँ लेके चले भैया। अब क्या करना है, ये वाली बन गई, हाँ बन गई भैया। अब यहाँ पर देखो, ये देखो दोनों सेम है, स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू बची है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, 1 होगी। और इसकी वैल्यू जो हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, ये वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर ये वाले तो हम लोग प्रूफ कर लिए, ये वाला प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करके लिख देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 - 2 का फैक्टोरियल, ये देखो कैंसिल हो जाएगा और ये वाली वैल्यू जो होगी 0, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, यानी कि तुम्हारा 1/1 वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोग की 1। तो इसको हम लोग क्या किए, ये लिख दिए, हाँ इसका स्क्वायर करके लिख दिए, इसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 लिख दिए। कैसे 2 आएगा इसको भी देख लो, 2c1, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ नीचे वाला 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 2 - 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 × 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। वैल्यू वैसे वैल्यू जानते हैं हम लोग, 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी और कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, 2 बचेगा। यहाँ पर लिख दिए हम लोग 2, ये वैल्यू का स्क्वायर कर दिए। अभी मैं बोला ये स्क्वायर, ये 1 1 हो जाएगा, तो बचा के यहाँ पर स्क्वायर बचा, तो असलियत में ये आया। ये दोनों देखो, दोनों कैसे दिख रहा है, दोनों सेम बेस दिख रहा है। अगर मान चलो कि यहाँ पर 2a रहता माइनस a रहता, कितना आता है, यहाँ पर सॉरी प्लस लिखा है, तो यहाँ पर क्या आता है, -a आता है। बस वही 2a -2a और +a, तो यहाँ पर -a आया। तो ये फार्मूला बन गया किसके लिए, यहाँ पर μ2 के लिए। ये फार्मूला लर्न करके चलना। ये याद रखना कि हम लोग कोई भी पॉइंट के लिए चल रहे हैं तो वहाँ पर डैश नहीं है। अब ये अगर वैल्यू हम लोग 3 पुट करके रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर r की जगह हम लोग 3 पुट करते रहेंगे, r की जगह 3 3 3, जो वैल्यू यहाँ पर देखो एक समझ में आ गया ना। अब देखो तुमको समझ में आ रहा होगा, आसान है क्या, कि अगर हम लोग यहाँ पर फार्मूला बढ़ जाता है, यहाँ पर प्लस r3 μ1 की पावर 3 μ डैश r - 3, यहाँ पर एक फार्मूला बढ़ जाता। तो ये क्या करेंगे, r की जगह हम लोग यहाँ पर 3 पुट करते हुए जाएंगे, r की जगह 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 3 पुट करेंगे 3 आएगा, यहाँ पर r - 2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ 3 करेंगे, यहाँ पर r - 3 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, बस थोड़ा सा अरेंज करना है। देखो ये वैल्यू वैसे को वैसे रखा गया, हाँ रख दिया भैया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखोगे तो ये वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हम लोग का यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा बस अरेंज करके उल्टा करके से लिख दिए, 2 - 2 × 1 1 × 2, बात वही होता है, तो लिख दिया इसको। इसकी वैल्यू देखो जो है 3 आएगा। कभी भी ये याद रखो, अगर यहाँ पर c और यहाँ पर n - फैक्टोरियल, यानी कि एक वैल्यू जस्ट बड़ा है तो हमेशा ये वैल्यू जो होगा यही ऊपर वाली n वैल्यू आती है। यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल 2 लिखा है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3, यहाँ सॉरी नीचे क्या है 2, तो यहाँ पर ये लिख दो। तो क्या होगा, 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू जो होगी ये कैंसिल हो जाएगी, और ये वैल्यू 1, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखिए यही वैल्यू आ गया जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था, तो ये फार्मूला सही है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है कि जब वैल्यू पुट कर लिए तो ये देखो दोनों सेम है, तो स्क्वायर और 1 3 हो गया, यहाँ पर पावर 3 हो गया। ये वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, और इसकी वैल्यू भी हम लोग जानते हैं क्या होती है, 1 आ जाती है। तो यहाँ क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पर लिखा जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस अरेंज कर देना है। ये देखो यहाँ पर लिख दिए, हाँ लिख दिए भैया, इसको यहाँ पर लिख दिए, ये 3 है, ये 1 है। देखो यहाँ पर ये 3 है, ये 1 है, तो बचा कितना 2, तो एक ये नया फार्मूला हम लोग का बन के आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर 4 रहता तो क्या होता, तुम बताओ, लिख के देखो, हमको स्टॉप करो, पहले लिख लो फिर चेक कर लेना। स्टॉप कर लिए, देख लिए। चलो अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर r4 μ1 डैश, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर μ डैश, और यहाँ पर r - 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस r की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाओ, यानी कि 4 पुट करते जाओ, पुट करिए 4
यहाँ पर 4 का और सब कुछ वही रखना है। 4 - 1 3 आएगा, यहाँ पर 4 रख दिए, पुट करिए, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 - 2 कितना होता है 2 होता है, यहाँ पर 4 पुट करोगे तो 4 होएगा, 4 - 3 कितना होगा यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1, 4 रख दिए 4 अगर यहाँ पर रख दोगे तो 4 - 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, तो 0 पुट कर दिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको यहाँ पर लिखते जाओ, लिख दिए हाँ भैया, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिए, हाँ लिख दिए भैया, देखो ये वैल्यू वही आ गया, यहाँ पर देखो 1 लिखा था, ठीक है, और उसके आगे ये वैल्यू देखो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू 6 आएगी। कैसे, जैसे ये वाला फार्मूला मैं पुट किया हूँ ना, बस ये वाला एक मैं जनरल फार्मूला बता देता हूँ, तुम वैसे करके रख लो ये फार्मूला मान लो। अब क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर वाले वैल्यू फैक्टोरियल लिख दो, अपन नीचे वाले फैक्टोरियल लिख दो, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल लिख दो, ये वैल्यू जो बन जाएगी। और ये याद रखना 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 आती है, उसको करके निकाल लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 आएगी। अब यहाँ पर बस इसको अरेंज कर दिए, इधर से उधर लिख दिए, और यहाँ से देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू जो है ये पहले 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचा ये लिख दिए यहाँ पर। और ये वाली देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है, बड़ा है तो 4 आ जाएगी। और ये वैल्यू देखो दोनों बराबर है, 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 1 है और यहाँ 3 है, देखो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिए। अब क्या किए, बस इसको यहाँ पर लिखते गए, कुछ किए नहीं अभी, बस यहाँ पे देखो 4 और ये 1, तो -3 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, -4 + 1 कितना होता है यहाँ पर -3। तो ये एक नया फार्मूला हम लोग का बन गया, जो किसके लिए, μ4 के लिए, जो कि हम लोग का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट के लिए। अगर यही आर्बिट्री पॉइंट अगर सेंट्रल मूवमेंट होता तो, या आर्बिट्री पॉइंट सेंटर होता है तो, या सेंट्रल मूवमेंट होता है तब क्या होता है, ये बस एक स्लाइड में खत्म हो जाएगा। उसको जरूर से देख के जाना, क्योंकि वो वाला फार्मूला भी आपको डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट MCQ आता है, कंपटीशन लेवल में आता है, तो इसको रट लो भैया, ये ब्रैकेट वाले जो फार्मूला यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं। अगर मूवमेंट जो है वो सेंट्रल मूवमेंट के वैल्यू से निकाला जाए तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिलेशन बिटवीन द मूवमेंट, जो कि कोई भी पॉइंट में होगा, लेकिन किसके टर्म में होगा, उसके मूवमेंट के टर्म में होगा, जो कि मूवमेंट जो होगा वो हमारा मीन के टर्म होगा। मीन को हम लोग सेंट्रल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कि ये वाला फार्मूला हम लोग को फिर से पढ़ लिए, क्या है ये वाला हम फार्मूला जानते हैं, हाँ जानते हैं भैया, क्या है μr डैश इक्वल टू 1/n समेशन n i गोज फ्रॉम 1 to n fi ब्रैकेट में xi - a। यहाँ पर पावर आर जो लिखा है, यहाँ पर ए जो है वो आर्बिट्री है, उस वाले में देखोगे तो एक्स बार लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ए क्यों है, क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू है। सेंट्रल वैल्यू हम लोग को यहाँ पर लाना है, तो सेंट्रल वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बार कैसे लिख सकते हैं, उसमें हम लोग आर्बिट्री पॉइंट था, इसलिए हम लोग सेंट्रल वैल्यू को यहाँ पर लेके चल रहे थे, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ए लिखा है, हम लोग सेंट्रल वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक्स बार और एक्स बार से यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ जानते हैं। अब हम लोग इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देंगे, क्या है टुकड़ों में, एक देखो ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, 2 टुकड़ा हो गया, इसको हम लोग ZI कह देते हैं, और यहाँ पर μi बार करते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं, μi डैश को हम लोग तो जानते ही, इसको हम लोग ZI का नाम दे दिए। बस क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो ZI लिख दिए और यहाँ पर μ1 डैश लिख दिए। अब क्या करेंगे, फिर से बड़ा फार्मूला x + y का पावर n, यहाँ पर फिर पॉलिनोमियल वाला फार्मूला से तोड़ देंगे। अब ये वाला मैं नहीं बताने वाला, एक बार करके रोको अभी मेरे को, अब फिर करके देखो पहले, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, मैं फिर से बोल दिया, पहले एक बार करके देख लेना, नहीं तो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, एग्जाम में करने हुए फिर भूल जाओगे तो उस समय दिक्कत होगा। क्या करना है कि कुछ नहीं, फार्मूला के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं, इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। फार्मूला क्या था, यहाँ पर पहले वाला कांस्टेंट वाला पहले लिख लेते थे, और इस वाले में क्या करते थे, यहाँ पर RC1 म्यू, यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा, यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा उसको लिख देते थे, अब फिर ये जो वैल्यू रहेगा उसको लिख के पावर R-1 यहाँ पर कर देते थे पहले वैल्यू के लिए, ठीक है। ऐसे हुए करते हुए ये वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू जो है उसको हम लोग, ये दोनों वैल्यू जो है वो हम लोग बढ़ाते हुए जाते थे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि इस वैल्यू को ना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखो z जो है वो fi से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, हाँ हो गया। अब ये वैल्यू जो है इतना जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर ZI लिखा है, तो ZI तो कांस्टेंट नहीं होता, तो वो समेशन के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर देखो ये वाली जो है वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ZI जो है कांस्टेंट नहीं है, तो ZI जो है समेशन के बाहर यहाँ पर नहीं निकल सकता, ठीक। यहाँ पर ये वैल्यू तो पूरी कांस्टेंट है, तो बाहर निकल गई और ये वाली बची। अब हम लोग जानते हैं कि समेशन ऑफ FI जो होता है वो कैपिटल N होता है, कैपिटल N से कैपिटल N यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके बाद ये देखो वैसे पढ़ा है, हाँ पढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा दिमाग खोल कर देखोगे तो याद आएगा एक फार्मूला। क्या फार्मूला आएगा, 1/n जब समेशन 1i = 1 FI यहाँ पर xi के पावर S-2 R-2, ये क्या था, ये वाला मतलब फार्मूला था, μr-2 का फार्मूला था। अगर यहाँ पर r लिखा रहता था तो यहाँ पर क्या है लिखा है,
जेड के लिए है तो बस यहाँ पर एक्स की जगह जेड लिखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस फॉर्मूला में क्या बन गया, ये बन गया। अब इसकी वैल्यू देखो, ये वैल्यू वैसे पड़ी है, हाँ पड़ी है भैया। अब ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पर आर है तो आर के लिए चला गया, और ये वैल्यू जानते हैं हम लोग, ये वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? ये देखो ये हम लोग फॉर्मूला से यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इस ये वाली वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे छूट गया क्या एक वैल्यू, यहाँ पर r-1 होगा। यहाँ पर देखो एक सेकंड देखो तो r-1 r-2 सही है, यहाँ पर r-1 r-2 हाँ सही तो है, यहाँ पर बस -1 नहीं लिखा था। अब क्या करना है, ये वाला हम लोग का मेन इक्वेशन है, इसी तरह आगे बढ़ाते जाना। यहाँ पर देखो आगे बढ़ाते जाना, क्या करना है, यहाँ पर r की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। तो मैं 1 रखा, इसमें 1 रखो तो r की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, r की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, r की वैल्यू जब यहाँ पर 1 आएगी तो 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। इसके आगे क्यों नहीं लिया भैया, क्योंकि यहाँ पर बोला था मैं जहाँ तक ये 1 जाएगा वहीं तक 1 लेना है, ये तो दूसरे के लिए है। मतलब जब 2 रखोगे तो 2 यहाँ तक, 3 रखोगे तो 3 यहाँ तक, 4 रखो तो 4 यहाँ पर ये वैल्यू होगी। अब हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ साइड में लिखना है तो लिख दो। उसके बाद क्या होगा, और ये वाली μ1 की वैल्यू भी अभी थोड़ी देर पहले निकाले, μ1 की वैल्यू होता है 0, और ये वैल्यू, ये वाला हो गया 0, और क्या बचा यहाँ पर, ये μ1 डैश बचा, यानी कि μ1 डैश इक्वल टू μ1 डैश, ये बराबर हो जाता है किसके टर्म में, जब हम लोग सेंट्रल मोमेंट निकालते हैं तब। यहाँ पर r2 जो होगा, तो कहोगे भैया इसमें अंतर क्या है, 2 = a, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम प्रूव किए बचवा, यहाँ पर देखो कि ये LH है, यहाँ LHS है, और ये हम लोग के साइड में RHS है। तो प्रूफ करने के लिए चाहिए ना, तो RHS भी हम a ला दिए हैं, यानी कि यहाँ देखो μ1 डैश, यहाँ μ1 डैश हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए हैं इसको सॉल्व करते हुए। अगर 2 रखेंगे तो 2 वाला लेके चलेंगे, यहाँ पर देखो r की वैल्यू 2 रखेंगे, r की वैल्यू 2 रखेंगे, r की वैल्यू यहाँ पर 2 - 1 तो 1 आएगा, r की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पर r - 2 - 2 0, तो 2 तक लेके चलना ही है। तो क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू वैसे वैसे पड़ी रहेगी। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू जो है ना, इसमें से कुछ चीज़ गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचता है, और यहाँ पर ये वाला स्क्वायर हो जाता है। ये वैल्यू जानते हो कि नहीं, यहाँ पर कहाँ गया ये, सॉरी, ये वैल्यू 1 और यहाँ से इसको यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 2 μ1 और यहाँ पर μ1 आएगा। तो करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 μ स्क्वायर डैश आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब हम लोग जब 3 पुट करेंगे और 4 पुट करेंगे तब क्या होने वाला है उसको देखो, फिर आखिरी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। थर्ड वाला फोर्थ वाला करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर मेरे साथ अगर पॉज करके अगर तुम लोग ये सब नहीं लिखते हो मैथमेटिकल वाले टर्म, तो मैं कह रहा हूँ 100% से ज़्यादा कि आपको नहीं आने वाला है। पॉज करके एक बार लिख लो भैया, क्योंकि सुनने में जितना आसान लगता है, जितना करने में लगता है, बहुत दोनों में डिफरेंस होता है। तो सुनने से ज़्यादा यहाँ पर करने की कोशिश क्या करो, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर देखो r की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 - 1 2 आएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 - 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हम लिख दिए। ऐसे करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा, ये वाला यहाँ पर r2 प्लस यहाँ पर 3 आएगा, 1 1 यहाँ 3 आ जाएगा, r यहाँ पर म्यू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है, और कुछ नहीं किए। अभी क्या करेंगे, अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू वैसे वैसे चला गया, ये इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 आता है, ये वैल्यू वैसे वैसे पड़ गया है। अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर जो है वहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ μ1 की वैल्यू 0 होगा, तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो μ1 जो होता है, μ0 जो होता है वो 1 यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दोगे, ये वैल्यू वैसी की वैसी टर्म यहाँ पर आ जाएगी। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, अभी मैं बताया हूँ। इसके बाद क्या करोगे, इसको लिख दोगे वैसे के वैसे, इसको कुछ नहीं किया, बस अलग अलग ब्रैकेट में लिख दियो और कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा फार्मूला ऑलरेडी आ चुका है, वही चीज़ यहाँ पर लिख दी, बस इसको ब्रैकेट में अलग अलग ब्रैकेट में किया और कुछ नहीं किए। अब यहाँ पे देखो, अगर 4 पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, क्या होगा, यहाँ से RC4 हो जाएगा, μ1 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर μ r-4 हो जाएगा, और ये वाला सीरीज चढ़ता रहेगा। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर r की जगह 4 पुट करते गए, यहाँ पर 4 - 1 = 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रख दिए, यहाँ 4 - 2 = 2 हो जाएगा, यहाँ 4 रख दिए, यहाँ पर 4 - 3 = 1 हो जाएगा, यहाँ 4 रख दिए, 4 - 4 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये वैल्यू वैसे वैसे पड़ा है, ये वैल्यू इसकी वैल्यू जो होगा वो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और सब कुछ वैसे वैसे लिख दिया। इसकी वैल्यू जो है 6 आ जाएगा। अभी मैं फार्मूला बताने एक बार और बता दे रहा हूँ, CN = यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल ब्रैकेट में n - a का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू बस यहाँ देखो सब वैल्यू लिखा है, या 4C2 बस पुट करना है तुम लोग को, और कुछ नहीं करना है। तो ये कर ही सकते हो तुम लोग, इसको ये जैसे कि वैसे लिख दिए। फिर क्या कहें, इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पर फिर से 4 आ गया, ये वैल्यू लिख दी। और यहाँ पर जानते हैं कि μ1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर 0 पुट किए तो ये वैल्यू
इस वाले बॉक्स में से गायब हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो गायब हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वैसे रखा गया, और ये वैल्यू वहाँ पे छाप कर रख दी है। इसको यहाँ पर रखें। अब ये वाला 4 वैसे ये सेम टर्म ऐसे लिखते जा रहे हैं, ध्यान देखो तो सेम टर्म लिखते जा रहे हैं। ये वैल्यू क्या हो गई है 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे कोई भी नंबर 0 से तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पावर 4 में है, ठीक है, यहाँ पर नीचे नहीं है पावर 4। ये वैल्यू जानते हैं 1 है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, 4th वाले के लिए, μ4 के लिए, और ये हम लोग का μ3 के लिए। लगता है कि बहुत आसान है देखने में, पढ़ने में, समझने में, लेकिन जब लिखते जाते हो तब थोड़ा दिक्कत होता है और नहीं लिख पाते। तो मैं फिर से बोलता हूँ, वीडियो को स्टॉप किया करो, लिखा करो, इसको देख के लिख दिया करो। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम के समय फोटो खोजते रह जाओगे, नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और एग्जाम के समय सोचे हुए कि मैं एकदम एग्जैक्ट पढ़ लूँगा, तो कुछ ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो कि जिसका दिमाग चलता है और वो कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं एवरेज बच्चे भी होते हैं जो एग्जाम के समय पर इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और फिर एग्जाम के ठीक बाद में पछताते हैं, कहते हैं कि अगली बार से और अच्छा करूँगा। मैं उसके लिए बता दूँ, डेली से तुमको 30 से मतलब 30 भी ज़्यादा बोल दिया, 15 से 20-30 मिनट जो है तुमको डेली देखना होता है। बस देखना है तो देखो, नहीं तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, कम से कम वही देख ले, क्योंकि फुल कंटेंट है यहाँ पर पूरा सिलेबस को देखते हुए। अब बहुत सारे बच्चे जो है नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं, भैया नोट्स भेज दीजिए। अरे नोट्स का करोगे क्या, खुद से लिखो, खुद की राइटिंग सबसे बेस्ट होती है पूरे वर्ल्ड में। ये अगर सर्च करोगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा, टीचर से भी बात हो जाएगी। मान लो नोट्स मिल गया तो क्या करोगे, आधा देखोगे समझ में भी नहीं आएगा, तो क्या करना है कि खुद से लिखना है, समझना है। अब ऐसे मैं बता दूं, नोट्स इसलिए नहीं देता क्योंकि ये जो चीज़ें दिख रही हैं कि मेरे पास अभी यहाँ पर सामने मेरे पड़ी हुई है नोट्स। यहाँ पर देखो एक नोट्स है, यहाँ पर बुक है, वहाँ पर एक नोट्स है, एक वहाँ पर प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन पेपर भी रखा हुआ है। तो ऐसे क्या दिक्कत हो जाएगा ना, पूरा एक साथ मैं कैसे तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, हर टर्म पे अलग अलग चीज़ें का फोटो क्लिक करके दूंगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ना लेके भले से आप स्टॉप करके लिख लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।